बचपन से लेके आज अभी कुछ देर पहले तक मुझे इतना ही मालूम था कि एम सेट हाई एंड स्काई इज अ लिमिट। अभी शुभांशु ने बताया स्काई इज नॉट ए लिमिट। थैंक यू सो मच शुभांशु, एक बार जोरदार तालियां शुभांशु के लिए जिन्होंने हमारा भी विजन खोल दिया, क्योंकि आज तक यही सीखा था कि ये आसमान ही लिमिट है और करने के लिए बहुत कुछ है इस जीवन में। और मैं ये मानती हूं कि ये जो जनरेशन मेरे सामने बैठी है, ये हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बड़ी स्पीड में काम करना जानती है। जो परसेंटेज हमारे टाइम में हमारी आती थी मंत्री जी, आज उसका ये दुगना परसेंटेज भी लेके आते हैं, 1.5 गुना भी लेके आते हैं। और जिस नजरिए से हम सोचते थे, आज छोटे छोटे बच्चे उससे ज्यादा बेहतर नजरिए के साथ सोचते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे सामने बैठे हुए आप सभी यंगस्टर्स के लिए। मंच पे हमारे पांडुरंग पोले जी जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन में, अंजलि सहरावत जी जो डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन की, रेड्डी ब्रदर तो आपने सुने होंगे, आज रेड्डी सिस्टर आर ऑन स्टेज, विदिता रेड्डी, विशाला रेड्डी, कुछ तो कनेक्शन होगा भाई। कनेक्शन नहीं है ये दिखाने के लिए दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठी है, बट ब्यूटी विद अ ब्रेन। दोनों हमारी रेड्डी सिस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छा काम करी है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी। और मेरे सामने बैठे हुए हमारे एजुकेशन फील्ड के बड़े बड़े धुरंधर और आज के हमारे इस इवेंट के पार्टनर्स, इनोवेटिव पार्टनर्स जो हैं इनोवेशन में, राहगिरी, हमारे एस्टिन वैली एराई स्टूडेंट, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। और जिस शुरुआत की बात हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने कही कि दिल्ली एआई ग्राइंड, ये एक नई दिशा में नए मुकाम पे जाने की शुरुआत है। देश को बहुत आगे जाना है। देश की 140 करोड़ की आबादी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। इस बात को समझना होगा। पूरे विश्व में भारत वो देश है जिसे युवा देश कहा जाता है, जहां 60% से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है। और ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए एक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज दिल्ली गवर्नमेंट में जो स्कूल्स हैं, उसमें पढ़ने वाले हमारे आप सभी स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूं। आपकी इस राज्य की मुख्यमंत्री खुद दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ी है। आपके शिक्षा मंत्री खुद दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हैं। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हुए सभी लोग दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़े हैं। और कहीं पे भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई आपके प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ये एक उस व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पे है, वो कितना ग्रैप्स करता है। आज प्राइवेट स्कूल का बच्चा आप देखेंगे इक्वली गुड ट्यूशंस लेकर के चलता है। जितना स्कूल में पढ़ के आता है उससे ज्यादा वो ट्यूशन में टाइम लगाता है। और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा शायद इतना ट्यूशन भी नहीं लेता होगा, पर फिर भी उतने ही नंबर लेके आता है और उससे भी अच्छा परफॉर्म करता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ये सारे स्टूडेंट्स
आज जिन 5 लाख स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं दिल्ली के सभी स्कूलों को, और जो हमारे खुद के दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे हैं, उन सब की भी मैं बात कर रही हूं। हम सबको अलग सोचना होगा और अलग दिशा में आगे बढ़ना होगा, ये सोचते हुए कि आज देश की और दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान हमें देना है। ये सोच के काम करना होगा, सिर्फ प्रॉब्लम को देखना और चिल्लाना नहीं, उसका क्या समाधान हो सकता है, ये आपके इस छोटे से दिमाग में कैद है। और इसका सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास ढेरों आइडियाज है। उस आइडियाज का इंप्लीमेंटेशन ही समझिए एआई है। क्या हमने कभी किसी ने सोचा था कि गूगल जैसा एक इंस्टीट्यूशन आएगा और इतने सारे हमें सॉल्यूशन मिलेंगे? एआई की इतनी सारी जो इंप्लीमेंटेशंस हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो पाएगा? आज दुनिया में इससे भी बहुत कुछ आगे होना बाकी है, जिसे हम सब को करना होगा, और शायद उसको करने का आगाज आपसे होने वाला है। और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम टेक्निक्स, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, उसको देश में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए जब हमारे केंद्र ने यह सोचा कि दिल्ली को, देश को एआई पे लेके जाना होगा, तब दिल्ली ने भी तुरंत ये सोचा कि जब पूरा देश इसकी सोच रहा हो तो हम सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं अपने शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि आपने ये दिल्ली एआई ग्रांट कार्यक्रम करके जो शुरुआत की है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझती हूं कि जैसे शुभांशु शुक्ला, मुझे वो दिन याद है जब शुभांशु दिल्ली पहुंचे, स्पेस से वापस आए, पूरे चैनल्स में शुभांशु थे, और मुझे मोदी जी ने कहा कि आपको रिसीव करना है शुभांशु को। तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं गई वहां पे, उन्हें रिसीव किया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए कैसे हमारे एक युवा भाई ने कितना अच्छा काम किया, और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि भारत अब कहां तक पहुंच गया है। और शायद एक शुभांशु नहीं, यहां बैठे हुए कितने सारे हमारे आप में से ही कोई ऐसे ही अलग अलग फील्ड में नाम कमा सकते हैं। सिर्फ आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है, इसको चैनलाइज करना है, और हम सब में वो ताकत है, हम सब वो कर सकते हैं। आज जब मैं आपके पेपर्स देख रही थी, तो इतने अच्छे आइडियाज को आपने वहां पर लिखा, उसको पोर्ट्रेट किया, और कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग की सोच है। आज जब मैं देखती हूँ कि पूरा देश पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम पे परेशान है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। जब आज अखबार में पढ़ा जाता है कि जी इन्होंने कहा पॉल्यूशन बहुत है, इन्होंने कहा पॉल्यूशन बहुत है, आप बताइए तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं जो समझती हूँ वो दो तरीके से है। एक जो खुद से हम कर सकते हैं, और एक जो सरकारें कर सकती है। जो सरकारें कर रही हैं वो कर रही हैं, और शायद 27 साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हो सकता है 27 महीने लगे। पर सरकारें जो जो कर सकती हैं, वॉल टू वॉल कारपेटिंग करना है, ग्रीन बनाना है दिल्ली को, और मेजरमेंट्स करने हैं, हर चीज अपनी ओर से सरकार ने इनिशिएट कर दिया और उसको पूरा करेंगे। पर जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा काउंटर पार्ट है, वो हम सब लोग हैं। हम सबको भी तो उसमें भाग लेना पड़ेगा। हम सबको भी तो समझना पड़ेगा कि मेरी क्या ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है, यदि सड़कों पे ट्रैफिक से पॉल्यूशन हो रहा है, तो एक घर से 3-3, 4-4 गाड़ियां जब अलग अलग चलती हैं, तो क्या हम कारपूल की सोचते हैं? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सोचते हैं? हर एक चीज जो इस समय घर से बाहर निकल रही है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जब हम अपने घरों में बैठ के बॉन फायर करते हैं, अब बड़ा व्यक्ति है तो बॉन फायर है, और जो गली मोहल्ले में बैठ के करते हैं तो अलाप है। वो जब लकड़ी जला के बैठता है तो हर वो अलाप, जो कोयला लकड़ी जला के लोग सड़क किनारे बैठकर आग सेक रहे हैं,
चाहे वो चौकीदार है, चाहे रिक्शा वाला है, वो सब भी पॉल्यूशन में मैटर कर रहा है। तो ये छोटा छोटा इनपुट जब मिलता है तो वो बड़ा सीन बन जाता है। तो हम सब ने कभी कोशिश की है कि अपने सोसाइटी के गेट पे जो चौकीदार लकड़ी जला के बैठा है उसे कहे कि भाई लकड़ी नहीं लो, मैं तुम्हें हीटर गिफ्ट करता हूं। सरकार कर रही है, पर हो सकता है कि हर व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच पाए। जहां आप पहुंच सकते हो, शायद ये छोटे बच्चे पहुंच सकते हैं, इनके पेरेंट्स पहुंच सकते हैं, हमारी टीचर्स, हमारी फैकल्टीज और ये समाज के वरिष्ठ जन ये पहुंच सकते हैं। हम सब मिलकर के जब काम करेंगे। एक चीज और आज इस मंच के माध्यम से आशीष जी मैं कहना चाहती हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो संस्कार है वो एक बिल्कुल जब आपका व्यक्ति स्कूल में है, प्राइमरी एजुकेशन में है, सेकेंडरी एजुकेशन में, वहीं से संस्कार डलना शुरू होता है। शायद हमारे देश में इसी चीज की थोड़ी सी अभी कमी है, क्योंकि हम अपने उस अंकुर को ये नहीं बता पा रहे, उस जो इनिशियल स्टेज में व्यक्ति जब उसका दिमाग बनना शुरू हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो समझ पा रहा है सोसाइटी को, हमें बताना होगा कि ये देश जब तक साफ नहीं होगा, जब तक स्वच्छ नहीं होगा, जब तक पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, जब तक और बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे एक्ट से जुड़ी है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैं अपना रैपर कहीं सड़क पे फेंकूंगी तो गंदगी होगी ही भाई। हम विदेशों में जाके वही चीज कितना अच्छे से कर लेते हैं कि अपने 2.5 लाख के पर्स में वो रैपर रखते हैं और जाके डस्टबिन में डालते हैं। पर जब हम अपने देश में होते हैं तो इतनी लिबर्टी क्यों ले लेते हैं? हम जब अपने देश में होते हैं तो ट्रैफिक वायलेशन की लिबर्टी क्यों लेते हैं? जब हम अपने देश में हैं तो हम प्रदूषण क्यों बढ़ाते हैं, पेड़ क्यों काटते हैं? तो हमें ये संस्कार, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, इनिशियल स्टेज पे ही वहीं उस बच्चे को तैयार करना होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देश के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, और वहीं से वो इतना मजबूत हो जाए कि जब वो बड़ा होकर के सोसाइटी में खड़ा हो तो उसे समझ में आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और मुझे लगता है कि ये हमारे युवा इस बात को समझेंगे कि मुझे क्या करना है, और जो छोटा छोटा हम सब काम करेंगे वो बड़ा एफर्ट बनके हमारी इस दिल्ली को, हमारे इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। थैंक यू सो मच। वैसे मैं एजुकेशन वालों को ये कह रही थी कि यार तुम ही हो जो सबसे अर्ली मॉर्निंग के सारे प्रोग्राम एजुकेशन के होते हैं, 6 बजे 7 बजे वाले। तो आज मुझे कई दिनों से लोग कह रहे थे कि ठंड ज्यादा है, आज मुझे पता चला हाँ ठंड है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बधाई, दिल्ली को बधाई। विकसित दिल्ली, विकसित भारत, यही उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।